हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डज इट लुक द सेम। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है। हमें ये देखना होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है इस चैप्टर में हमें ये पता होना चाहिए कि मिरर हॉल्स क्या होता है। फिर हमें ये मालूम होना चाहिए कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि टर्न्स क्या होते हैं और कितने टाइप के टर्न्स होते हैं। ये हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट में, वो है लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री देखने के पहले हम एक इमेज ड्रा कर लेते हैं। मान लिया जाए कि ये इमेज है, एक इमेज बनी हुई है। ये मैंने एक इमेज ड्रा की है, ठीक है। इस इमेज को यदि हम ध्यान से देख रहे हैं तो मान लिया जाए इस इमेज को हमें फोल्ड करना है ना। और हम चाहते हैं कि ये इमेज ऐसी जगह से हम फोल्ड करें कि इसकी जो दोनों पोर्शन है, जो फोल्ड होने के बाद दो पार्ट में जब वो फोल्ड होता है तो दोनों पोर्शन सेम दिखाई दे। हम ऐसा चाहते हैं मान लो। तो हम यदि इस इमेज को यहाँ से फोल्ड करें, है ना, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, यहाँ से यदि हम फोल्ड करते हैं इस इमेज को, ऐसे इधर फोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स यहाँ से हम फोल्ड नहीं कर सकते, इस फिगर को हम यहाँ से फोल्ड नहीं कर सकते। फिर कहाँ से कर सकते हैं, इसे हम रख करते हैं और देखते हैं दूसरा प्लेस जहाँ से हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक प्लेस ये आता है कि हम यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। क्या इस इमेज को यदि हम यहाँ से फोल्ड कर लें तो क्या होगा, तो हम देखेंगे कि ये इमेज जब फोल्ड होकर इसके ऊपर आएगी, ओवरलैप हो जाएगी, तो ये पोर्शन इस पोर्शन को एग्जैक्टली क्या कर लेगा, ढक लेगा, है ना, पूरा कवर कर लेगा। तो ये जो लाइन है ना, जहां से ये इमेज फोल्ड हुई है, ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, ओके, ये कहलाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। हम दूसरा एक फिगर देखते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल को हम फोल्ड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से फोल्ड करने की कोशिश करते हैं, है ना, बीचों बीच से इस रेक्टेंगल को फोल्ड करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस पोर्शन को उठाकर इस पोर्शन के ऊपर रखना चाहते हैं, है ना, बीचों बीच से फोल्ड करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि जब ये पोर्शन पूरा उठकर इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा, तो ये दोनों पोर्शन इक्वल दिखाई देने लगते हैं, है ना। तो ये जो लाइन है जहां से हमने इस रेक्टेंगल को फोल्ड किया हुआ है, इसे ही लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो इस रेक्टेंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई, और एक और लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से भी हम इसको ड्रा कर सकते हैं, है ना, ये यहां से भी हम इसको, इस इमेज को फोल्ड कर सकते हैं। जब इस लाइन से हम इस ऊपर वाले पोर्शन को फोल्ड करके नीचे लाएंगे तो ऊपर का पोर्शन नीचे के पोर्शन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। ओके, तो ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी मिली हमें, 2। रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती है ना। अब हम एक दूसरा इमेज लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर है। अब स्क्वायर को यदि हम फोल्ड करते हैं तो इसको हम कई प्रकार से फोल्ड कर सकते हैं। पहली बार यहाँ से यदि हमने फोल्ड किया, ये हमने लाइन ड्रा कर ली,
और इस पोर्शन के ऊपर हम फिक्स करेंगे, ऊपर इसको ले आएंगे। कहाँ से? ये जो लाइन दिख रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा की, इसके ऊपर से हम फोल्ड कर देंगे इस फिगर को, तो ये पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर एग्जैक्ट फिक्स हो जाएगा, है ना। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इस स्क्वायर के लिए। एक लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी हम फोल्ड कर सकते हैं, है ना। अब इस पोर्शन को इस पोर्शन के ऊपर जब हम फोल्ड करेंगे, है ना, यहाँ से, तो ये पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर फिक्स हो जाएगा। तो दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गई यहाँ पे। और कहाँ से कर सकते हैं? एक यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये जो लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ से भी हम स्क्वायर को फोल्ड कर सकते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन उठाकर, ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दें, तो ये पोर्शन जो है इसके ऊपर पूरा पूरा फिक्स हो जाएगा। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो गई। और उसी प्रकार से यहाँ से भी हम इस स्क्वायर को फोल्ड कर सकते हैं, मतलब ये पोर्शन उठा के हम यहाँ रख दें, तो यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री से हम इसको फोल्ड करके उसके ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो इस स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री बहुत सारी मिल गई आपको। कितनी मिल गई? एक तो 1 2 3 और ये 4। तो इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो गई। तो इससे क्या समझ में आया बच्चों? कि इसमें ये समझ में आया कि हर इमेज के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री जो है चेंज हो सकती है। ये डिपेंड करता है फिगर पर, शेप्स पर, है ना, कि शेप्स को हम कहाँ कहाँ से फोल्ड कर सकते हैं। और फोल्ड भी ऐसा होना चाहिए कि उसका वन पोर्शन या वन पार्ट जो दूसरे पार्ट के ऊपर फोल्ड हो रहा है, वो दोनों पार्ट इक्वल दिखाई देने चाहिए, इक्वली होने चाहिए, तभी हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गए लाइन ऑफ सिमेट्री। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन क्या है, या लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहते किसको है। ठीक है, तो क्या होगी लाइन ऑफ सिमेट्री? द लाइन which divides any figure into two exact पार्ट। टू एग्जैक्ट पार्ट कह सकते हैं या टू एग्जैक्ट फिगर। तो यही डेफिनेशन हो गई। द लाइन विच डिवाइड्स एनी फिगर इनटू टू एग्जैक्ट पार्ट, है ना। टू एग्जैक्ट पार्ट में जो लाइन डिवाइड कर दे या एग्जैक्ट फिगर में जो डिवाइड कर दे, उसी को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो जैसे हम स्क्वायर में देखा था, हमने रेक्टेंगल में देखा था। रेक्टेंगल में यहाँ पर हमने लाइन ऑफ सिमेट्री देखी थी 2। देयर आर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल। सेम देयर आर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। अब जब लाइन ऑफ सिमेट्री हम किसी भी फिगर में हम ड्रा कर सकते हैं, है ना, वहां से उस फिगर को हम फोल्ड कर लें जहां से लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है, तो वो फिगर 2 इक्वल पार्ट में हमें दिखाई देगा। तो अभी जो इक्वल पार्ट की बात आ रही है ना, जैसे एक पार्ट ये हुआ, हमने जब इसको डिवाइड किया था, ये पार्ट एक ये हो गया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये दिखाई दे रहा है आपको, है ना। तो ये क्या हुआ, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है 2 पार्ट में, ये फिगर जो हुआ डिवाइड हो गया है। यदि लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ है तो हम यहाँ पे 2 पार्ट देख रहे हैं, एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है ना। ये पार्ट को भी हम ऐसे कर देते हैं, अभी आपको एक जैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर भी लाइन हो। तो ये 2 पार्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इन्हीं पार्ट्स को कहते हैं मिरर हाल्स। एक वर्ड नया जो आपके लिए लग रहा है वो है मिरर हाल्स।
तो मिरर हल्स और लाइन ऑफ सिमेट्री में क्या रिलेशन है? लाइन ऑफ सिमेट्री मीन्स अ इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स एनी फिगर इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये इमेजिनरी लाइन होती है और हम यहाँ से मान सकते हैं कि यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये दो जो पार्ट्स है वो डिवाइड मतलब एक पार्ट डिवाइड होके टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ से डिवाइड होगा वहाँ से जो लाइंस ड्रा करेंगे हम वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाती है। और ये जो दो पार्ट हो गए है ना, अब एक फिगर के टू पार्ट हो गए तो इन पार्ट्स को मिरर हाल्स कहते हैं। अब मिरर हाल्स हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मान लो कि ये एक मिरर है, एक मिरर है, यहाँ पर ये मिरर लगा हुआ है और मिरर के सामने यदि हम कोई सी भी एक इमेज लाते हैं, हाफ इमेज लाते कोई सी, है ना, मान लिया जाए यहाँ पे हम इमेज लाते हैं ए ला रहे हैं इमेज, ए का हाफ पार्ट ला रहे हैं, ये मिरर के वन साइड में ए का हाफ पार्ट लाएंगे तो हम देखेंगे कि मिरर से रिफ्लेक्ट होके, है ना, मिरर के अंदर हमें ऐसा दिखेगा कि एक पार्ट सेम वही पार्ट और दिखाई देगा, इसके अंदर दिखाई देगा। तो मिरर क्या करता है? मिरर किसी भी हाफ इमेज कह सकते हैं उसको फुल इमेज में क्या बना देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये जहां से हम इमेज हमने लगा है ना, हमने जहां पर इमेज अप्लाई किया है, मिरर अप्लाई किया हुआ है, वहां हम उसको लाइन ऑफ सिमेट्री भी मान सकते हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और हाफ पार्ट जो है मिरर के आगे रखा हुआ है और उसका हाफ पार्ट का सेम इमेज, है ना, मिरर के अंदर हमको दिखाई दे रही है। तो मिरर भी क्या करता है? किसी भी इमेज को इक्वल पार्ट में उसकी इमेज को दिखाता है, ठीक। और ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं, इसके टू पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम मिरर हल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में आपको थोड़ा सा जो है रिलेशन समझ में आ गया होगा। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है कि लाइन ऑफ सिमेट्री इज द इमेजिनरी लाइन which divides any figure into two equal parts, exact equal part, okay। अब जो two equal parts are called mirror halves, equal part को हम कहेंगे mirror halves, okay। तो ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम कुछ पिक्चर ड्रा करते हैं और आपको ये बताना है कि उस पिक्चर में, उस इमेज में लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ कहाँ से ड्रा कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लाइन ऑफ सिमेट्री हम कहाँ से ड्रा कर सकते हैं ना। कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर लिखे हुए हैं ना, फर्स्ट लेटर एम, देन एच, वी, आई, डब्ल्यू, एक्स एंड बी, है ना। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर लिखे हैं। अब हम कोशिश ये करते हैं कि हम इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट को कहाँ से फोल्ड करें, इट मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से हम ड्रा करें। चलिए हम इससे देखते हैं। एम को हम देखते हैं कि या हम मान लो यहाँ से इसे फोल्ड करते हैं, है ना, यहाँ से यदि फोल्ड करते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं, तो ये पोर्शन, अपर पोर्शन लोअर पोर्शन के ऊपर प्रॉपर फिक्स नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ से हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते, तो फिर कहाँ से फोल्ड करेंगे? हम यहाँ से फोल्ड कर सकते हैं इसको। यहाँ से यदि हम फोल्ड करते हैं तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। तो एम में लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, है ना, और किसी जगह से एम में लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा नहीं कर सकते। तो इसके लिए ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। हम एच की बात करते हैं। एच को हम यहां से यदि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं तो यहां से हम फोल्ड करते हैं, मान लो, तो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट के ऊपर प्रॉपर फिक्स हो जाएगा क्या? हाँ, हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपर पार्ट जो है लोअर पार्ट के ऊपर यदि हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रा करेंगे तो वो उसके ऊपर आकर फिक्स हो जाएगा। तो एच की एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई। और एक और कौन सी हो सकती है? हम एच
की लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो सकती है। इस पोर्शन, इस लाइन से भी हम इस फोल्ड यहाँ से हम फोल्ड करेंगे तो एच का ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के ऊपर प्रॉपर्ली फिक्स हो सकता है। तो ये वाली भी लाइन ऑफ सिमेट्री एच के लिए होगी। तो देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्री और एच, है ना। हम एच के लिए दो लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पर मिल गई। अब हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं वी। वी में फिर हम देखते हैं कि यदि हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर तो फिक्स होगा नहीं, दोनों पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। फिर कैसे हो सकती है, यहाँ से हम यदि हम वी के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं, ये दिख रहा है ना, तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के ऊपर प्रॉपर्ली फिक्स हो सकता है, हो जाएगा। तो V के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1। देन I, अब I को देखिए, I के लिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से हो सकती है। यदि हम यहाँ से I को फोल्ड करेंगे तो एक वन पोर्शन सेकंड पोर्शन के ऊपर प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुई और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक, तो ये यहाँ से भी I का वन पोर्शन सेकंड पोर्शन के ऊपर जब हम इस लाइन ऑफ सिमेट्री से उसको फोल्ड करेंगे तो वो एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के ऊपर प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा। इस प्रकार I के लिए देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्री। देन V के W के लिए देखते हैं। V के लिए हमने देख लिया। W के लिए भी हम देखेंगे, यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस पोर्शन को जब इस पोर्शन के ऊपर हम फिक्स करेंगे तो नहीं फिक्स होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस इंग्लिश लेटर जो W है उस पर हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम W पर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते। इट मीन्स हम यदि इस लाइन से W को फोल्ड करते हैं तो ये दोनों जो है पार्ट एक दूसरे पर फिक्स नहीं होंगे। फिर कहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करनी पड़ेगी? हम यहाँ से W के ऊपर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, इस पोर्शन को इस पोर्शन के ऊपर इक्वली फिक्स होने के लिए हम W के ऊपर यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। तो W के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रा होगी और ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी W के लिए। X की बात करते हैं तो X में हम देख रहे हैं कि हम X में यहाँ से वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं और यहाँ से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, है ना। यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर रहे हैं, इट मीन्स हम यहाँ से X को फोल्ड कर रहे हैं और फोल्ड करने के बाद ये पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर इक्वली फिक्स हो जाएगा। और उसी प्रकार ये लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है इस पोर्शन के ऊपर इक्वली फिक्स हो जाएगा। तो देयर आर टू लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द इंग्लिश अल्फाबेट लेटर X। X के लिए दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। अब नेक्स्ट लेटर देखते हैं B। तो B के लिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो यहाँ से हो सकती है। आपको अब आसानी से पता चल जाएगा कि कहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं, है ना। आपने इतने एग्जाम्पल देख लिए हैं और आपको शायद अब पता चल जाए कि कहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रा कर सकते हैं। इट मीन्स कहाँ से हम उस इमेज को, उस लेटर को फोल्ड कर सकते हैं। तो ये बी को हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर इक्वली फिक्स हो जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बी के लिए ये हो गई। अब यहाँ से हम चाहते हैं कि यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री बी के लिए हम ड्रा करें तो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर अब प्रॉपरली जो है फिक्स नहीं होगा। तो बच्चों कुछ एग्जाम्पल हमने देखे जिसमें हमने सीखा कि हम किसी भी लेटर, इमेज या शेप पर लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से ड्रा कर सकते हैं, या किसी भी इमेज, लेटर या शेप्स की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो सकती है ना। हमने अभी देखा कि लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, है ना। ऐसे अलग अलग इमेज के लिए, अलग अलग लेटर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री जो है
1 2 या मोर देन 2 भी हो सकती है। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप अच्छे से सीख गए हैं तो अब आप किन्हीं भी शेप्स की, किसी भी इमेज की या किसी भी लेटर की लाइन ऑफ सिमेट्री को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। बच्चों अब हम देखते हैं कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिसके ऊपर हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रा कर सकते। इसका मतलब ये है कि कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिसको हम प्रॉपरली फोल्ड नहीं कर सकते। इस प्रकार फोल्ड नहीं कर सकते कि ये वन पोर्शन अनदर पोर्शन के ऊपर फिक्स नहीं हो सकता, है ना। कुछ लेटर्स यहाँ पर मैंने ड्रा किए हुए, जैसे हम देखते हैं फर्स्ट लेटर है पी। अब आप कोशिश कीजिए कि पी पर हम कहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं कि जब हम पी को फोल्ड करें तो दोनों जो पोर्शन है, दोनों पार्ट है, वो इक्वली एक दूसरे के ऊपर फिक्स हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ से भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसको नहीं ड्रा कर सकते, ना लाइन ऑफ सिमेट्री हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ से ड्रा करते हैं तो ये पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर नहीं फिक्स होगा, क्योंकि ये अलग दिख रहा है, ये पोर्शन अलग दिख रहा है। और यदि हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा करते हैं तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो हम पी पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रा कर सकते। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हम आर के ऊपर भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रा कर सकते, मतलब आर को भी हम जो है फोल्ड नहीं कर सकते। किस प्रकार फोल्ड करना कि एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के ऊपर प्रॉपरली फिक्स हो जाए, ऐसे हम आर को भी नहीं फिक्स फोल्ड कर सकते। चाहे आप सोच रहे हैं कि यहाँ से करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा, और आप सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से फोल्ड करूँ तो भी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार एस भी देखिए, एस को हम यहाँ से भी फोल्ड नहीं कर सकते, है ना। ये पोर्शन इस पोर्शन के ऊपर फिक्स नहीं होगा, और यहाँ से भी देखते हैं तो ये भी फोल्ड नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार हम एल लेटर देखते हैं, एल को हम यहाँ से करने की कोशिश करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री तो भी नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ये पोर्शन और इस पोर्शन जो है इक्वल नहीं है। और ऐसे भी नहीं कर सकते इसको लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल नहीं है। ए के ऊपर भी हम यहाँ से नहीं कर सकते लाइन ऑफ सिमेट्री, ना तो फिर हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं। और जेड के ऊपर भी हम उसी प्रकार ना तो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं और ना यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ इंग्लिश लेटर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते, मतलब हम इनको फोल्ड नहीं कर सकते। फोल्ड तो कोई भी लेटर हो सकता है, लेकिन फोल्ड कैसा करना, फोल्ड ऐसा करना या उस जगह से फोल्ड करना जहां से दोनों पार्ट फोल्ड होने के बाद जो दोनों पार्ट होते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फिक्स हो जाए, मतलब दोनों इक्वल दिखे, है ना। तो ये लेटर के ऊपर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते। तो बच्चों आज आपने सीखा कि कुछ शेप्स के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री हम होती है ना, उसके ऊपर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं, और कुछ शेप्स या लेटर या इमेज ऐसी होती है जिसके ऊपर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते। इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया कि कुछ शेप्स या इमेज या लेटर ऐसे होते हैं उनको हम फोल्ड करने के बाद उसका वन पोर्शन या वन पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर प्रॉपरली फिक्स हो जाता है। और कुछ इंग्लिश लेटर्स, अल्फ़ाबेट, नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम यदि फोल्ड करते हैं तो एक पोर्शन जो है दूसरे पोर्शन के ऊपर या एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाता, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री का पोर्शन अभी हमने देखा। और एक बात और देखी हमने कि किसी भी इमेज, पिक्चर, फिगर या लेटर के लिए वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है ना। तो इस प्रकार लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है हमने सीख लिया। हमने सीखा किसी भी इमेज, पिक्चर या लेटर्स के लिए या तो लाइन ऑफ सिमेट्री वन होगी या मोर देन वन भी हो सकती है। और हमने ये भी सीखा कि कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ इमेज ऐसी होती है ना, जिसको हम प्रॉपरली फोल्ड नहीं कर पाते। प्रॉपरली फोल्ड नहीं कर पाने का मतलब ये है कि उसका एक पोर्शन दूसरे पोर्शन के ऊपर या एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाता। तो कुछ इमेज ऐसी होती हैं, कुछ पिक्चर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ साथ एक वर्ड और सीखा था हमने, मिरर हाल्स। तो अभी हमने सीखा कि जिन पिक्चर में, इमेज में या जिन लेटर्स में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा कर सकते हैं तो वहाँ से वो
पिक्चर है ना, जो जहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री हमने ड्रा की है वो टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इक्वल पार्ट को क्या करते हैं, मिरर हाल्स कहते हैं। इक्वली पार्ट को क्या कहेंगे, मिरर हाल्स, है ना। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि टर्न्स कितने टाइप के होते हैं और हम किसी भी पिक्चर को, इमेज को या लेटर को किस प्रकार टर्न्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।